आज फिर आप सभी का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है मनी बाजार, मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार का मतलब क्या है, इससे संबंधित जो 3 टॉपिक हैं सभी अपन जान लेते हैं, उनकी परिभाषा जान लेते हैं। एक है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, फिर मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, फिर कोल मनी मार्केट। तो सबसे पहले पूंजी बाजार की परिभाषा कि पूंजी बाजार वह बाजार हैं जहां वित्तीय संस्थाएं मुद्रा की मांग और पूर्ति एक साल से अधिक समय के लिए करती है। वह बाजार पूंजी बाजार कहलाता है। उसके बाद है मनी मार्केट या मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार में सभी वित्तीय संस्थाएं एक साल या इससे कम समय के लिए बाजार से मुद्रा की मांग या उसकी पूर्ति करती, उसकी डिमांड या पूर्ति मतलब मांग और पूर्ति उसकी करती है। वह बाजार मुद्रा बाजार कहलाता है। तो मुद्रा बाजार की जो परिभाषा में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यह है कि एक समय या उससे कम अवधि के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, अल्पकाल के लिए जो मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है वो बाजार मुद्रा बाजार कहलाता है। फिर कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट का मतलब अति अल्पकाल, मतलब 14 दिन या उससे कम समय के लिए जब मुद्रा की मांग और पूर्ति की जाती है वह बाजार कॉल मनी मार्केट कहलाता है। तो ये 3 प्रमुख मार्केट, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार और कॉल मनी मार्केट, ये इनमें मुख्य रूप में जो अंतर है वो है समय अवधि का। यदि बहुत दीर्घ काल में है, 1 साल से अधिक समय का है, या 1 साल या इससे कम है, या 14 डेज या इससे कम है, तो इन समय अवधि के आधार पे अलग अलग बाजार की विविधता, बाजार का वर्णन किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि यदि मनी मार्केट है तो मनी मार्केट के, मुद्रा बाजार के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट का अपन चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से उसका है वो ट्रेजरी बिल है। प्रमुख रूप से जो मुद्रा बाजार का प्रमुख इंस्ट्रूमेंट्स है, जो औजार है, जो घटक हैं, वो है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सबको पता है, भारत सरकार को जब अल्पकाल में पैसा या मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है तब भारत सरकार रिजर्व बैंक के माध्यम से उस मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति करती है। रिजर्व बैंक को आदेशित करती है कि कुछ समय के लिए पैसा चाहिए, उसके बदले में जो ट्रेजरी बिल निकलता है, टी बिल। भारत में 3 प्रकार के टी बिल बताए जाते हैं, एक 91 डेज का, एक 182 डेज का, और इसके अलावा 365 डेज मतलब 1 साल का। 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल भारत में निकलते हैं। ट्रेजरी बिल भारत सरकार के होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अन्य वित्तीय संस्थाओं को, जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, वो ट्रेजरी बिल बेचती है। और उसके बदले में जब कोई भी वित्तीय संस्थान, जैसे कि कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके पास जो रिजर्व है वो रिजर्व यदि CRR से अधिक है तब वो बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ समय के लिए उन पैसों से ट्रेजरी बिल खरीद सकती है। तो ट्रेजरी बिल के बदले में उनको रेट ऑफ रिटर्न मतलब ब्याज भी मिलता है। हालांकि ब्याज रिलेटिवली जो रिजर्व बैंक का होता है वो कम ही होता है, लेकिन ब्याज निश्चित रूप से मिलता है। तो ट्रेजरी बिल अल्पकाल के लिए भारत सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल निकाला जाता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको बाजार में बेचा जाता है, जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो जनरली वित्तीय संस्थान, जैसे कुछ भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कुछ हो सकते हैं,
या जो बैंकें हैं वो उसको खरीदती है। तो उसकी अल्पकाल की भारत सरकार की पूर्ति के लिए ट्रेजरी बिल निकाले जाते हैं। तो ये एक प्रमुख रूप से है वो मुद्रा बाजार में एक घटक है। दूसरा है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर जैसा कि जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी फर्म्स हैं, वो ये जो कॉमर्शियल पेपर्स हैं उसको निकालती हैं, सीपीज को निकालती हैं, और ये अल्पकाल के समय ही निकालती है, क्योंकि हम मुद्रा बाजार पढ़ रहे हैं तो मुद्रा बाजार में वैसे ही अल्प अवधि के लिए ही वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति मुद्रा बाजार के अंदर होती है। ये फर्म जो बहुत ज़्यादा जिसका मार्केट में रेटिंग है, हाईली वैल्यूड फर्म्स हैं, वो फर्म्स बाजार में कॉमर्शियल पेपर्स जारी करती है, और इसको जिनकी आवश्यकता होती है, जिनको लगता है कि उनके पास एक्स्ट्रा नकदी है, वो इनमें अपना निवेश कर सकता है, जिसमें ब्याज भी निश्चित रूप से ही मिलता है। तो ये एक सर्टिफिकेट है कि जो बैंकों के द्वारा इन निगमों के आधार पर जारी किया जाता है। तो अब एफडी में क्या फ़र्क है? ये सीपी मतलब कॉमर्शियल पेपर और एफडी और सीपी में फ़र्क है कि सीपी जो है वो 1 लाख या उससे गुणा में होती है, मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या करोड़ों रुपए, 10 करोड़, 50 करोड़, अरबों रुपए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो सीपी जो है वो 1 लाख या उससे गुणा में होती है, लेकिन एफडी होती है वो कम समय की होती है। सीपी कभी रिन्यूड नहीं होता, जैसे सीपी एक बार बन गया 2 साल का तो वही रहेगा, लेकिन एफडी क्या है, आज 1 साल पूरा हो गया, वापस यदि नहीं निकालेंगे तो वापस वो रिन्यूड हो जाएगा। तो एफडी 5,000 की भी बन सकती है, 10,000 की भी बन सकती है, लेकिन सीपी नहीं बन सकता। तो ये फर्क है। एक तो अमाउंट का फर्क है कि सीपी बड़े अमाउंट का होता है और बड़ी राशि होती है उसमें, जबकि एफडी के अंदर छोटी राशि होती है और आम जनता का पैसा होता है उसके अंदर। एफडी आम जनता का सेविंग अकाउंट में भी करवा सकता है। सीपी जनरली कॉरपोरेशंस, बड़े निगम, बड़ी इंडस्ट्रीज होते हैं, वो सीपी के लिए मतलब उसको वो कर सकते हैं सीपी। तो ये बड़ा फर्क है सीपी का कॉमर्शियल पेपर और एफडी में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो कोई भी कॉमर्शियल बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सीडी है वो जारी करते हैं, और वो ये बताते हैं कि भाई ये उक्त व्यक्ति का या उक्त संस्था का इतना पैसा यहाँ पे जमा है, और वो सीडी ट्रांसफर हो जाती है। सीडी इस सेंस में ट्रांसफर होती है कि वो कोई व्यक्ति किसी को, सपोज मेरे नाम की सीडी है, कि जैसे रिलायंस के नाम की सीडी है 100 करोड़ की, तो वो उसको अपने फाइनेंशियल अल्पकाल व्यवस्था पूरी करने के लिए उसको गिरवी रख सकता है या इसको एक कहीं और हस्तांतरित कर सकता है। लेकिन ये मतलब और ये सीपी भी है वो सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है या खरीदा जाता है। तो इस प्रकार ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी है। इसी प्रकार अन्य जो घटक है, औजार है, वो है रीपरचेज एग्रीमेंट। रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब ये है कि कोई संस्था है, वित्तीय संस्थान है या कॉरपोरेशन से, उसके पास शेयर्स हैं, तो वो शेयर्स अल्पकाल में किसी बैंक्स में डिपॉजिट कर सकता है। तो उसके बदले में उसको क्या है, रीपरचेज एग्रीमेंट, मतलब वो कह रहा है कि 1 साल के लिए वो शेयर यहाँ रख रहा है, तो उसका जो वैल्यू है उसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन वो ये गारंटी देता है कि वो 1 साल बाद इसको वापस है वो ले लेगा, और निश्चित इसके बदले में जो ब्याज होगा वो किसी को दे देगा। तो इस प्रकार ये अल्पकाल में और मनी मार्केट में विभिन्न प्रकार के औजार हैं, इसको आसानी से हम है वो समझ सकते हैं। धन्यवाद।